नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता टोपिक का अध्ययन करते हैं। पंचपीर, 5 देवताओं को सम्मिलित रूप से पंचपीर कहा जाता है। 1 रामदेव जी, 2 पाबू जी, 3 गोगा जी, 4 मांगलिया मेहा जी, 5 हड़बू जी। यह पांचों लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं रामदेव जी। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी और रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वितीया को उडू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहा जाता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया तिथि को रामदेव जी के अवतार की तिथि भी मानी जाती है। लाल जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम बीरमदेव तथा छोटे का नाम रामदेव था। बीरमदेव को बलराम का अवतार और रामदेव को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राजपूत दलेल सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। नेतल दे को निहाल दे भी कहा जाता है। रामदेव जी हड़बू जी व मलीनाथ जी के समकालीन थे। मलीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया था। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र के भैरव राक्षस का वध कर जनता को कष्ट से मुक्ति दिलाई थी। पोखरण कस्बे को पुनः रामदेव जी ने बसाया था। रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में पोखरण दहेज में दिया था। रामदेव जी ने रामदेवरा नामक गांव बसाकर रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था। रामदेव जी ने 1450 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को रुणेचा के राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी। मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन एवं शिष्या थी। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले ही उनके पास जीवित समाधि या जल समाधि डालीबाई ने ली थी। रामदेवरा रुणेचा में डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। सुगनाबाई रामदेव जी की वास्तविक बहन थी। लखी बंजारा व रत्ना रायका का संबंध रामदेव जी से है। हरजी भाटी रामदेव जी का चाकर था। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। पर्चा रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी का ब्यावला पूनम चंद द्वारा रचित है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ के सर्वाधिक लोग पाली के पादरला गांव में निवास करते हैं। रामदेव जी के भोपे कामड़ जाति के होते हैं। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा बाह्य आडंबरों को दूर किया था। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा था कि यह संसार अथाह समुद्र के समान है जिसे गुरु ही पार उतार सकता है। रामदेव जी के अनुयायियों में दलित वर्ग के या निम्न जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। रामदेव जी का उपनाम रुणेचा राधनी, पीर, पीरों का पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, यह रामदेव जी के उपनाम हैं। मक्का से 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों से
प्रभावित होकर कहा था, मैं तो केवल पीर यहाँ और थे पीरा का पीर हो। पंचपीपली यह स्थान रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर रामदेव जी ने पांचों पीरों को पर्चा दिया था। पर्चा का अर्थ है चमत्कार दिखाया था। रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है। थान रामदेव जी का पूजा स्थल थान कहलाता है। देवरा रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। देवरा पर सफ़ेद या पंच रंगों की ध्वजा फहराई जाती है। ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रीखिया रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। जातरू तीर्थयात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगल्या हैं। श्री रामदेव चरित नामक ग्रंथ की रचना रुद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई थी। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर रामदेवरा रुणेचा में हैं, जो पोखरण तहसील के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। रामदेव जी के मंदिर के पुजारी तंवर जाति के राजपूत होते हैं। रामदेव जी को सफ़ेद तथा नीले कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। रामदेवरा में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला लगता है, जिसकी प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य का संबंध रामदेव जी से है। रामदेव जी के पूजा स्थल एक मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, बिराठिया, ब्यावर, सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़, छोटा रामदेवरा, गुजरात, अदरशिला रामदेव जी का मंदिर, जोधपुर, खुड़ियावास परवत्सर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। इस स्थल को श्रद्धालु रामदेवरा के पश्चात राजस्थान का दूसरा रामदेवरा तथा दूसरा बड़ा रामदेवरा मानते हैं। खुड़ियावास को द्वितीय रामदेवरा तथा मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। जम्मा रामदेव जी की स्मृति में भाद्र शुक्ला द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहा जाता है। 24 वाणियाँ रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि और लेखक थे। धर्मांतरण रामदेव जी द्वारा पश्चिमी भारत में धर्मांतरण व्यवस्था को रोकने हेतु हिंदू धर्म के शुद्धिकरण हेतु चलाया गया अभियान शुद्धि आंदोलन कहलाता है। समता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति की देन से पहले रामदेव जी द्वारा समाज को दिया गया संदेश है। फ्रांस की क्रांति की विशेषता है समता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति से पहले समता और बंधुत्व का नारा रामदेव जी ने समाज को दिया था। रामदेव जी की फड़ रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण करने वाली इस फड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल चितेरे ने किया था। यह फड़ कोली, बलाई, मेघवाल जाति में प्रचलित है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। रामदेव जी की फड़ किस जाति के द्वारा प्रयोग की जाती है? कामड़ जाति के द्वारा। रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? रावण हत्था। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः बीकानेर व जैसलमेर जिलों में बांधी जाती है। रामदेव जी हैजा व कुष्ठ रोग से बचाते हैं। रामदेव जी के वंशज मृतक व्यक्ति को दफनाते हैं। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। रामदेव जी द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत, शोषण व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाया गया अभियान जन जागृति अभियान
जम्मा जागरण कहलाता है। हरजी भाटी ओसिया के निवासी थे। लोक देवता रामदेव जी के चाकर और प्रसिद्ध भक्त थे। हरजी भाटी के द्वारा रचित पोथियां गौ पुराण, मादखा री मेमा, आगम पुराण, श्री रामदेव जी री वेली, यह हरजी भाटी द्वारा लिखित रचनाएं हैं। यहाँ पर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया था, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? उत्तर रामदेव जी। प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। सीटी 2023 में पूछा गया था, कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? उत्तर रामदेव जी। आरपीएससी ने 2020 में पूछा था, किस लोक देवता ने गायों के रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? उत्तर रामदेव जी। आरपीएससी 2019 में पूछा गया, नेजा से क्या आशय है? उत्तर है रामदेव जी की पचरंगी पताका नेजा कहलाती है। सहायक कृषि अधिकारी 2019 में पूछा गया, रुणेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है कामड़िया पंथ। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? उत्तर है रामदेव जी। जेल पहरी 2017 में पूछा गया, लोक देवता रामदेव जी ने किस वर्ष जीवित समाधि ली थी? उत्तर है 1458 ईस्वी में। AARO 2022 में पूछा गया, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? उत्तर है 13 ताली नृत्य। स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया, किस लोक देवता का जन्म 1405 ईस्वी में उडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? उत्तर है रामदेव जी। सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया, नेजा, जम्मा, रीखिया का संबंध किस लोक देवता से है? उत्तर है रामदेव जी से है। व्याख्याता परीक्षा 2021 में पूछा गया, पाली जिले के बिंटारिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? उत्तर है रामदेव जी से। आरपीएससी ने 2020 में पूछा, किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? उत्तर रामदेव जी। जेल पहेरी 2012 में पूछा, लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा था? उत्तर घोड़ा। आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा था, एकमात्र लोक देवता कौन से हैं जो कवि भी थे? उत्तर रामदेव जी। बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा, बाबा रामदेव जी की माता का क्या नाम है? उत्तर मेणादे। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? नीला घोड़ा। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मेणा दे। रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमल जी। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं पाबूजी। पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में फलोदी के कोलूमंड गांव में हुआ था। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़, पाबूजी की माता का नाम कमला दे, पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे या सुपार दे था। फूलम दे अमरकोट पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी।
राजस्थानी लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी का छंद की रचना बिट्ठू मेहा के द्वारा की गई थी। पाबूजी रा दोहा की रचना लगनाच के द्वारा की गई। पाबूजी के गीत की रचना बांकीदास के द्वारा की गई थी। पाबूजी की बात की रचना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा की गई। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही है। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी घोड़ी थी जो पाबूजी को देवल चारनी के द्वारा दी गई थी। देवल चारनी ने घोड़ी के बदले पाबूजी से उनकी गायों की रक्षा का वचन लिया था। ऐसा माना जाता है कि देवल चारनी की गायों को जायल नागौर के शासक जिंदराव खींची ले गए। जिंदराज खींची पाबूजी के बहनोई थे। उस समय पाबूजी के फेरे हो रहे थे। पाबूजी ने अपना चौथा फेरा भी पूरा नहीं किया, अर्थात विवाह के 3.5 फेरे लेने के बाद ही अपने वचन का पालन और गायों की रक्षा जिंदराज खींची से युद्ध करने चले गए। 1276 ईस्वी में देचू के युद्ध में पाबूजी और इनका बड़ा भाई बूढ़ो जी वीरगति को प्राप्त हो गए। देचू का युद्ध जोधपुर के शेरगढ़ तहसील में हुआ था। पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। रायका या रेबारी जाति यह ऊंट पालक जाति कहलाती है। रेबारी या रायका जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। रायका जाति राजस्थान के जालोर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। पाबूजी का उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता कहलाते हैं। पाबूजी भील व थोरी जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी द्वारा पाबूजी का यशगान गाते हैं। पाबूजी के रक्षक या सहयोगी के रूप में चांदा डेमा, सावंत जी, सल जी, हरमल जी थे। पाबूजी बाईं और झुकी पाग या पगड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबूजी के अन्य नाम हैं अंबुवाल, सिद्धदेव, सिलाल, पाल, पोर सातन। यह पाबूजी के अन्य नाम हैं। पाबूजी के गुरु का नाम रूपनाथ और सम्रत भारती थे। पाबूजी ने पाटन के शासक मिर्जा खां से युद्ध किया तथा गो हत्या रुकवाई थी। मुल्तान के मुस्लिम शासक दूदा सुमरा ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। पाबूजी ने मुल्तान के मुस्लिम शासक दूदा सुमरा को पराजित किया था। पाबूजी वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, नारी सम्मान व गोरक्षा के लिए जाने जाते हैं। पाबूजी ने आना बघेला जैसे शक्तिशाली शासक के भगोड़े 7 भाइयों को शरण दी थी। कहने का अर्थ है पाबूजी ने 7 भाई जो आना बघेला से भागकर आए थे उनको शरण दी। इन 7 भाइयों में 1 पेमा, 2 खलमल, 3 चासल, 4 चांदा, 5 देवा, 6 खापू, 7 कंधार ये 7 भाई थे। आना बघेला सिरोही और कोल्लू के मध्य में स्थित एक ठिकाने के ठिकानेदार थे। पाबूजी के पवाड़े पाबूजी से संबंधित गाथा गीत हैं। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक
एवं रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ यह सबसे लोकप्रिय फड़ है। यह लगभग 30 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी होती है। इसमें पाबूजी के जीवन चरित्र को लोक शैली के चित्रों में अनुपम रंगों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबूजी के प्रमुख अनुयायी थोरी जाति के हैं, जो पाबूजी की फड़ तथा पाबूजी के पवाड़े गाकर पाबूजी का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं। पाबूजी के अनुयायियों द्वारा पाबूजी की स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है। मोड़जी आसिया के द्वारा पाबू प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। पाबू प्रकाश में पाबूजी के जीवन चरित्र का वर्णन है। कोल्लूमंड फलोदी में पाबूजी का मंदिर है, जहां पर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पाबूजी के पिता का नाम क्या था? उत्तर धांधल देव जी। पाबूजी की माता का क्या नाम था? उत्तर कमला दे। पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? फूलम दे। पाबूजी का मेला कब आयोजित होता है? उत्तर चैत्र अमावस्या को। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? उत्तर केसर कालमी घोड़ी। प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः किस जाति के हैं? उत्तर रेबारी। ग्राम विकास अधिकारी 2021 और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया, कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? उत्तर पाबूजी। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया, पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर कोल्लू। ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? उत्तर पाबूजी। सीईटी 2023 में पूछा गया, कोल्लू फलोदी में किसका मेला आयोजित होता है? उत्तर पाबूजी। स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड गांव में विशाल मेला आयोजित होता है? उत्तर पाबूजी। सहायक कृषि अधिकारी 2022 परीक्षा में पूछा गया, पाबूजी की फड़ में भोपे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है? उत्तर मजीरा। आरपीएससी ने 2022 में पूछा, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? उत्तर पाबूजी। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। देचू का युद्ध कब हुआ था? 1276 ईस्वी में हुआ था। पाबूजी के गुरु का क्या नाम था? उत्तर रूपनाथ और समर भारती। पाबूजी का मंदिर कहाँ पर है? कोल्लूमंड फलोदी। पाबूजी का मेला कब आयोजित होता है? उत्तर चैत्र अमावस्या को। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हैं गोगा जी। नागवंशीय चौहान गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में ददरेवा चूरू जिले में भाद्र कृष्णा नवमी को हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह है। गोगा जी की माता का नाम बाछल। गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे। केलम दे कोल्लूमंड के बूढ़ोजी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी।
गोगा जी की पत्नी केलमदे को जब सांप ने डस लिया तो उन्होंने सांप को भस्म कर दिया, अतः सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा और जावड़िया के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है, गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी और नीली घोड़ी को गोगा बप्पा और जावड़िया के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी को खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगता है। गोगा जी को महमूद गजनवी और गुरु गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने चचेरे भाई अर्जन व सुरजन के साथ भूमि बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन ने इनके विरुद्ध मुसलमानों की सेना लेकर आए। मुस्लिम आक्रांताओं, जिनमें महमूद गजनवी ने इनकी गायों को घेर लिया, गोगा जी ने महमूद गजनी से युद्ध किया और युद्ध भूमि में गोगा जी अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी के युद्ध कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था, यह तो जाहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान दिखाई देता है। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन कवि बीठू मेहा ने गोगा जी का रसावला में किया है। गोगा जी का रसावला की रचना कवि बीठू मेहा के द्वारा की गई थी। गोगा जी ने गोरक्षा एवं मुस्लिम आक्रांताओं से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किया था। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के शासक कायम सिंह को मुसलमानों ने बलपूर्वक मुसलमान बनाया था। वर्तमान में कायम सिंह के वंशजों को कायम खानी मुसलमान कहा जाता है। यह गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। गोगा जी का उपनाम 1 सांपों का देवता, 2 जाहर पीर, 3 गोगा पीर, 4 नागराज, यह गोगा जी के उपनाम हैं। राजस्थान में किसान वर्ग हल जोतने से पहले अच्छी फसल की कामना करते हुए 9 गांठों वाली गोगा जी की राखी हल व हाली दोनों को बांधते हैं। जो राखी बांधी जाती है उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा राखड़ी हल व हल चलाने वाली हाली दोनों को बांधी जाती है और इसमें 9 गांठें लगाई जाती हैं। गोगा जी से संबंधित धार्मिक स्थल शीश मेड़ी, ददरेवा, चूरू। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर ददरेवा में गिरा, इस कारण इसे शीश मेड़ी कहा जाता है। यहीं पर गोगा जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश के जहर को उतारने हेतु ददरेवा तालाब की मिट्टी का लेप किया जाता है, जिससे जहर उतर जाता है। ददरेवा चूरू में भाद्र कृष्णा नवमी को मेला लगता है। भाद्र कृष्णा नवमी को गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा मेड़ी या धूर मेड़ी, यह हनुमानगढ़ के नोहर तहसील में स्थित है। गोगा मेड़ी में यहाँ गोगा जी के शरीर या धड़ युद्ध करते हुए गिरा था, इस कारण इसे धूर मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी की बनावट मकबरा नुमा है। इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह है लिखा हुआ है। गोगा मेड़ी का निर्माण दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी मंदिर का वर्तमान रूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। गोगा जी के पुजारी एक हिंदू और एक मुस्लिम होता है। गोगा जी की समाधि की पूजा चाइल जाति के मुसलमान के द्वारा की जाती है। गोगा मेड़ी पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी अथवा गोगा नवमी को विशाल मेला आयोजित होता है। गुरु गोरखनाथ का तपस्या स्थल गोगा मेड़ी में स्थित है। यहाँ पर गोरख तालाब बना हुआ है। गोगा जी की ओलड़ी जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में स्थित है।
यहाँ पर गोगा जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा राम कुम्हार के द्वारा करवाया गया था। गोगा जी का थान या चबूतरा गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर भाला लिए हुए अश्वारोही और साथ में सर्फ की आकृति अंकित होती है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह सर्फ है। मारवाड़ में गोगा जी के लिए कहावत प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा जी की पूजा घरों में मिट्टी के घोड़े बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में की जाती है। गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी के भक्त नृत्य करते समय नगाड़ा या ढोल बजाते हैं, जिसे माठ कहा जाता है। केसरिया बाना युद्ध में जाते समय पहने जाने वाला पीले रंग के वस्त्र का जोड़ा, यह पहनकर आज भी हजारों गोगा जी के भक्त गोगा मेड़ी जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, गोगा जी के पिता का नाम था जीवराज चौहान। गोगा जी की माता का नाम बाछल। गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे। गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। गोगा जी के घोड़े का क्या नाम है? उत्तर नीला घोड़ा या जावड़िया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर ददरेवा। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है, दूसरा मेला कहाँ भरता है? उत्तर गोगा जी की ओलड़ी सांचोर जालोर। ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया, जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? उत्तर गोगा जी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? उत्तर भाद्र कृष्ण नवमी को भरता है। एलडीसी में पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? उत्तर गोगा जी। प्रयोगशाला सहायक 2023 में पूछा गया, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? उत्तर खेजड़ी। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया, लोक देवता गोगा जी के समकालीन कौन थे? उत्तर महमूद गजनवी। आरपीएससी ने पूछा, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? उत्तर गोगा जी। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2012 में पूछा, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी किस जिले में स्थित है? उत्तर हनुमानगढ़। आरपीएससी ने पूछा, हाली द्वारा हल जोतने के आरंभ करते समय गोगा रखड़ी बांधी जाती है, इस गोगा रखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? उत्तर 9 गांठें होती हैं। गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। गोगा जी का रसावला की रचना किसने की थी? उत्तर कवि बिठू मेहा ने। गोगा जी ने मुसलमानों से कितनी बार युद्ध किया था? उत्तर 11 बार। धूर मेड़ी कहाँ पर स्थित है? उत्तर नोवर तहसील हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? उत्तर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। गोगा जी की समाधि की पूजा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर चाइल जाति के मुसलमान द्वारा। गोगा जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? उत्तर डेरू वाद्य यंत्र। नेक्स्ट लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया।
मारवाड़ के रावचूड़ा के समकालीन मेहाजी का जन्म बापनी गांव में पंवार वंशीय क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। बापनी वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। मेहाजी का पालन पोषण इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। मेहाजी के पिता का नाम गोपाल राज सांखला, मेहाजी के पिता का नाम माइडदे था। मेहाजी मांगलिया इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। मांगलियों के इष्ट देव के रूप में कौन पूजे जाते हैं? मेहाजी। वीर मेहा प्रकाश की रचना जसदान बीठू के द्वारा की गई थी। मेहाजी का मंदिर फलोदी के बापनी गांव में स्थित है। भाद्र कृष्णा अष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। मेहाजी के घोड़े का नाम किरण काबरा था। मेहाजी जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसी मान्यता है कि मेहाजी के पुजारी अपने भोपों का वंशवर्दी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि मेहाजी के पूजा करने वाले भोपों की वंशवर्दी नहीं होती। वे दूसरों के बच्चे को गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हैं हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म 15वीं शताब्दी में नागौर के बुंडेल गांव में हुआ था। हड़बूजी के पिता का नाम मेहाजी सांखलिया था, जो परमार वंश के थे। हड़बूजी की माता का नाम सौभाग्य देवी। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी ने राव जोधा को साम्राज्य विस्तार के लिए एक कटार और कुछ पकाए हुए मूंग दिए। हड़बूजी ने आशीर्वाद के रूप में कहा कि इन मूंगों के पेट में रहते हुए जितनी भूमि पर घोड़ा घुमा सकोगे वह धरती तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप जब जोधपुर का भूभाग राव जोधा के अधीन हो गया, तब राव जोधा ने हड़बूजी को फलोदी का बेंगटी गांव प्रदान किया था। हड़बूजी मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। बेंगटी गांव फलोदी में हड़बूजी का मंदिर है, जिसमें हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इस गाड़ी में हड़बूजी पंगु गायों के लिए घास भरकर लाते थे। यहां ध्यान रखना, हड़बूजी के मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी रखी हुई है। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबी की पूजा होती है। मामा देव के मंदिर में काठ के तोरण की पूजा होती है। देव नारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा होती है। इस प्रकार से इन मंदिरों में मूर्ति के अलावा अन्य पूजा होती है। इसी प्रकार हड़बूजी के मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है। बेंगटी गांव में हड़बूजी का मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। हड़बूजी के मंदिर के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। हड़बूजी की सवारी सिया है। सिया हड़बूजी की गाड़ी का नाम था। हड़बूजी के उपनाम हैं: 1 भविष्य दृष्टा, 2 शकुन शास्त्र के ज्ञाता, 3 चमत्कारी महापुरुष, 4 वचन सिद्ध पुरुष। रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बूजी ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। हड़बूजी ने गुरु बालीनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। रामदेव जी की भांति हड़बूजी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया तथा ईश्वर का स्मरण करने व अच्छे कर्म करने पर बल दिया था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़बूजी के पिता का क्या नाम था? उत्तर महाराजा सांखला। हड़बूजी की माता का क्या नाम था? उत्तर सौभाग्य। हड़बूजी का वाहन क्या था? उत्तर सिया। सिया बैलगाड़ी का नाम था। आरपीएससी ने पूछा, बेंगटी गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? उत्तर हड़बूजी। सेकंड ग्रेड
2023 में पूछा गया, कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंधित हैं? उत्तर हड़बूजी। वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? उत्तर हड़बूजी। सीईटी 2023 में पूछा गया, कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? उत्तर हड़बूजी। नेक्स्ट लोक देवता हैं तेजाजी। लोक देवता तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1074 ईस्वी में नागौर के खडनाल में धोला गोत्र के नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी, तेजाजी की माता का नाम राजकुंवरी, तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे अजमेर के पनेर गांव के रायचंद्र की पुत्री थी। तेजाजी का कथन, प्राण जाएं पर वचन न जाएं। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही। तेजाजी की सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में भाद्र शुक्ला दशमी को मरती हुई थी। भाद्र शुक्ला दशमी को तेजा दशमी कहा जाता है। तेजाजी मुख्यतः अजमेर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। तेजाजी के पूजा स्थल को थान या चबूतरा कहा जाता है। तेजाजी के प्रमुख मंदिर खडनाल नागौर में, यहाँ पर 1074 ईस्वी में माघ शुक्ला चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। सेंद्रिया ब्यावर, यहाँ पर तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। ब्यावर परवत्सर डीडवाना कुचामन सुरसुरा अजमेर से तेजाजी की प्रतिमा मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के समय परवत्सर का हाकिम परवत्सर ले आया। कहने का अर्थ यह है, सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की प्रतिमा थी जिसे परवत्सर का हाकिम परवत्सर ले आया और यहाँ पर मेला लगता है। खाड़िया तालाब के पास तेजाजी का मंदिर है। परवत्सर डीडवाना कुचामन में भाद्र शुक्ला दशमी को तेजाजी का विशाल मेला लगता है। भावता गांव अजमेर, यहाँ पर तेजाजी का मंदिर है जहाँ पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। बांसी दुगारी, यह बूंदी जिले में है। यह गांव कलयुग के चमत्कारी देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है जो उनकी कर्मस्थली रहा है। घोडला, सर्पदंश के इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे घोडला कहलाते हैं। पूर्वी राजस्थान अलवर भरतपुर में सर्पदंश के इलाज करते समय लोक देवताओं के यहाँ भरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। के स्थान पर सांप और कुत्ते से काटे प्राणी का इलाज किया जाता है। तेजा गीत, राजस्थान का किसान तेजा गीत के साथ खेत में बुआई प्रारंभ करता है। ऐसा विश्वास है कि तेजाजी को स्मरण करने से भावी फसल अच्छी होती है। तेजाजी के उपनाम काला व बाला देवता, 2 सांपों का देवता, 3 कृषि कार्यों का उपकारक देवता, 4 गायों का मुक्तिदाता, 5 धोलिया वीर, यह तेजाजी के उपनाम हैं। तेजाजी सहरिया जनजाति के प्रमुख आराध्य देवता हैं जिनका चबूतरा प्रमुख सहराने के बाहर बना हुआ है। सहरिया जनजाति में बस्ती को सहराना कहा जाता है। 12 के सीताबाड़ी में तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर खडनाल। स्कूल व्याख्याता जीके 2022 में पूछा, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर पेमल दे। प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया, परवत्सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? उत्तर तेजाजी। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2010 में पूछा गया,
तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? उत्तर खडनाल। वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया, कौन से लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं हैं? उत्तर तेजाजी। मारवाड़ के पंचपीर में कौन कौन से आते हैं? 1 पाबूजी, 2 रामदेव जी, 3 हड़बू जी, 4 मांगलिया जी, 5 गोगा जी। इन्हें पंचपीर कहा जाता है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? उत्तर बूंदी। रिट 2022 में पूछा गया, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? उत्तर तेजाजी। आरपीएससी ने 2019 में पूछा, तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है, पुजारी को क्या कहा जाता है? उत्तर घोड़ला। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। तेजाजी के पिता का क्या नाम था? उत्तर ताहड़जी। तेजाजी की माता का क्या नाम था? उत्तर राजकंवर। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर पेमलदे। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? उत्तर भाद्र शुक्ल दशमी को। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बालोतरा के महेबा गांव में हुआ था। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम राव तिड़ाजी या रावल सलखाजी था। मल्लीनाथ जी की माता का नाम जेणादे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रानी रूपलदे। मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम जगमाल। मल्लीनाथ जी का मंदिर व समाधि तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। यह मेला 15 दिन तक चलता है। रूपादे का मंदिर बाड़मेर के तिलवाड़ा के पास मायाजाल गांव में स्थित है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी के रूप में पूजी जाती है। पिता रावल सलखाजी की मृत्यु के बाद मल्लीनाथ जी महेवा बाड़मेर में अपने चाचा कानड़दे के पास रहने लगे और शासन प्रबंध संभालने लगे। कानड़दे की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में मल्लीनाथ जी जालोर के खान की सहायता से बाड़मेर के महेवा के शासक बने। कानड़दे के छोटे भाई त्रिभुवनसी को पद से हटाकर के मल्लीनाथ जी बाड़मेर के महेवा के शासक बने। मल्लीनाथ जी बाड़मेर के मालानी ठिकाने के राजा थे। मालानी का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा। 1378 ईस्वी में 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाले मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ जी ने मार भगाया था। मल्लीनाथ जी अपने भतीजे राव चूड़ा को मंडोर और नागौर जीतने में सहायता की थी। 1389 ईस्वी में अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी ने अपने गुरु उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी। योग साधना से इनको सिद्ध पुरुष के रूप में प्रसिद्धि मिली। 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को आमंत्रित कर एक विशाल हरि कीर्तन की स्थापना की, जिसे कुंडा पंथ कहा जाता है, या कुंडा पंथ का प्रारंभ किया। 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ल द्वितीया को मल्लीनाथ जी की मृत्यु हो गई। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? उत्तर मल्लीनाथ जी। वन रक्षक 2022 में पूछा गया,
किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? उत्तर मलिनाथ जी। पटवारी परीक्षा 2023 में पूछा गया कुंडा पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? उत्तर मलिनाथ जी। सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर तिलवाड़ा। आरपीएससी ने पूछा राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? उत्तर मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? रूपल दे। नेक्स्ट लोक देवता हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी का मंदिर जालोर के पांचोटा गांव में स्थित है। तलीनाथ जी का जन्म जोधपुर के शेरगढ़ में हुआ था। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। तलीनाथ जी के पिता का नाम वीरमदेव। तलीनाथ जी के गुरु का नाम जालंधर नाथ। तलीनाथ जी का जीवन काल 1544 ईस्वी से 1635 ईस्वी। 1544 ईस्वी से 1635 ईस्वी। गुरु जालंधर नाथ ने गांगदेव का नाम बदलकर तलीनाथ रखा था। तलीनाथ जी जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। पांचोटा गांव जालोर के पास पंचमुखी पहाड़ी के मध्य अश्वारोही के रूप में तलीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पर तलीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इस क्षेत्र को ओरण कहा जाता है। जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं काट सकता वह क्षेत्र देववन क्षेत्र या ओरण कहलाता है। तलीनाथ जी जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। तलीनाथ जी का उपासना स्थल जालोर का पांचोटा गांव है। तलीनाथ जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता माने जाते हैं। जहरीला कीड़ा काटने पर तलीनाथ जी के नाम की तांती या डोरा बांधते हैं जिससे फायदा होता है। देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ला चट को हुआ था। देवनारायण जी का जन्म स्थान भीलवाड़ा के आसिंद का गोठा दंडावता गांव है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह। देवनारायण जी के दादा का नाम बाघ सिंह। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज। देवनारायण जी की माता का नाम सेठू। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे। पीपल दे धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाघर। गुर्जर समाज के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज 23 भाइयों सहित अजमेर के भिनाई के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए मारे गए थे। अतः देवनारायण जी की माता सेठू देवनारायण जी को लेकर अपने पीहर मध्य प्रदेश मालवा के देवास में चली गई। देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला बिनाई शासक को मारकर लिया था। इस घटना को बगड़ावत महाभारत कहा जाता है। बगड़ावतों की कथा जंतरवादी यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ बांधते समय कही जाती है। इसे राजस्थान का महाभारत भी कहा जाता है। इस कथा में 24 बगड़ावत भाइयों की वीरता का वर्णन होता है। यह लोक महाकाव्य की मुख्य नायिका जेलू है जिसके कारण महाभारत युद्ध की लघु पुनरावृत्ति हुई थी। देवनारायण जी पर संचार मंत्रालय भारत सरकार ने 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी के मंदिर थान या देवरे। गोठा दंडावता यह भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में स्थित है। यह देव जी का मुख्य देवरा है। आसिंद गुजरों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आसिंद में खारी नदी के तट पर सवाई भोज मंदिर स्थित है।
इस मंदिर में यात्रियों को भोजन के रूप में मक्का की घाट और छाछ परोसी जाती है। यह मंदिर 24 बगड़ावत भाइयों में से एक सवाई भोज को समर्पित है। आसिंद में भाद्र शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ला छठ को वर्ष में 2 बार मेला लगता है। माघ शुक्ला छठ को देवनारायण जी की छठ भी कहा जाता है। देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का मंदिर है। इस गांव को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर भाद्र शुक्ला सप्तमी को देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। खारी नदी के किनारे भिनाई के शासक राणा दुर्जल साल तथा बगड़ावतों में युद्ध हुआ। यहाँ युद्ध में मारे गए सभी बगड़ावतों की देवली बनी हुई है। देवधाम जोधपुरिया, यह मंदिर टोंक जिले के निवाई में स्थित है। गुर्जर समाज का सबसे बड़ा पौराणिक स्थल देवधाम जोधपुरिया मानसी नदी, बांडी नदी, बनास नदियों के संगम पर स्थित है। देवधाम जोधपुरिया में देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देव जी की प्रतिमा नीले घोड़े पर सवार है। इस मंदिर में बगड़ावतों की सूर्य गाथाओं के चित्रण बने हुए हैं। यहीं पर इनकी माता सेडू का मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को देव जी का मेला भरता है। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अपने आराध्य देव नारायण जी की स्मृति में करवाया था। भिनाई अजमेर में देवनारायण जी का मंदिर है। देवनारायण जी औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। देवनारायण जी ने गोबर और नीम की औषधि के रूप में महत्व को स्पष्ट किया। देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। अतः देवनारायण जी को ईंटों का स्वामी कहा जाता है। देवनारायण जी ने गायों की रक्षार्थ भिनाई अजमेर के ठाकुर दुर्जन साल का वध किया था। अतः देवनारायण जी को गोरक्षक देवता के रूप में भी याद किया जाता है। माघ शुक्ला छठ को देव जी का जन्म तथा भाद्र शुक्ला सप्तमी को देव जी की मृत्यु हुई थी। इन दोनों तिथियों को गुर्जर समाज के लोग प्राय दूध नहीं जमाते हैं। देवनारायण जी की फट गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ रात में बांची जाती है। देवनारायण जी की फट सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फट मानी जाती है। देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी ने भिनाई के शासक दुर्जन साल को मारकर अपने बड़े भाई महेंदु को वहां का शासक बनाया। अतः देव जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? उत्तर सवाई भोज। देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? उत्तर सेडू। देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर पीपलदे। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? उत्तर भाद्र शुक्ल सप्तमी को। आरपीएससी ने 2020 में पूछा, देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर आसिंद। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? उत्तर देवनारायण जी। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2022 में पूछा गया, आसिंद में किस लोक देवता का मंदिर है? उत्तर देवनारायण जी। सीईटी 2023 में पूछा गया, देवनारायण जी की फड़ के गायन में
कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में किया जाता है? उत्तर जंतर। देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? उत्तर 1992 ईस्वी में। देवडूंगरी पहाड़ी पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर मेवाड़ के राणा सांगा। गोठा दंडावता में देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। गोठा दंडावता किस जिले में स्थित है? उत्तर भीलवाड़ा। देवधाम जोधपुरिया में देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? उत्तर टोंक। नेक्स्ट लोक देवता हैं कल्लाजी। कल्लाजी का जन्म 1544 ईस्वी में सामलिया गांव मेड़ता नागौर में आश्विन शुक्ला अष्टमी को हुआ था। कल्लाजी मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आसकरण के पुत्र थे। मीराबाई कल्लाजी राठौड़ की भुआ थी। लोक देवता कल्लाजी के उपनाम 1 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, 3 शेष नाग का अवतार, 4 केहर कल्याण, 5 कमजद, यह कल्लाजी राठौड़ के उपनाम हैं। कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी नागनेची माता कल्लाजी के गुरु योगी भैरवनाथ थे। कल्लाजी योग अभ्यास, अस्त्र शस्त्र चलाने तथा औषधि विज्ञान में निपुण थे। कल्लाजी की मुख्य पीठ या मंदिर सलूम्बर के रनेला स्थान पर है। सामलिया गांव डूंगरपुर जिले में है। यहाँ पर कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में रोगी पशु, पागल कुत्तों, गोयरा, सांप आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु या भूत प्रेत से ग्रस्त लोग कल्लाजी की कृपा से कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में कल्लाजी ने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई देते हुए वीरता के कारण कल्लाजी की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई। इस युद्ध में कल्लाजी तथा महाराणा उदय सिंह के सेनापति जयमल व फत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर बनी हुई है। कल्लाजी की पूजा नाग रूप में भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी राठौड़ शेष नाग के अवतार थे। राजकुमारी कृष्णा कुंवर ने कल्लाजी राठौड़ के साथ मिलकर भीलों का दमन किया था। कल्लाजी ने कृष्णा कुंवर को विवाह करने का वचन दिया, लेकिन विवाह से पूर्व ही चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि कल्लाजी अपने विवाह के वचन को पूरा करने हेतु कृष्णा कुंवर के पास मस्तक रहित धड़ लेकर पहुंचे। कृष्णा कुंवरी कल्लाजी को अपना पति पहले स्वीकार कर चुकी थी, अतः कल्लाजी के शव के साथ रुंडेला गांव में सती हुई, जहां पर एक विशाल मंदिर बना हुआ है। मामादेव बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध मामादेव का प्रतीक चिन्ह लकड़ी का तोरण है। मामादेव को प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति न होकर लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है, जो गांव के बाहर की मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मामादेव का प्रमुख मंदिर सीकर जिले के
सयालोदड़ा स्थान पर है। देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज गांव भरतपुर के बैर तहसील में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष देव बाबा का 2 बार भाद्र शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को मेला भरता है। देव बाबा का पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे है। देव बाबा की सवारी भैंसा। पशु चिकित्सा का ज्ञान होने के कारण देव बाबा ग्वालों के देवता माने जाते हैं। वीर बिगाजी का जन्म बीकानेर के रीडी गांव में 1301 ईस्वी में हुआ था। बिगाजी के दादा का नाम लाखोजी, बिगाजी के पिता का नाम राव मोहन जाट, बिगाजी की माता का नाम सुल्तानी देवी, बिगाजी की बहन का नाम हरिया देवी। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए बिगाजी वीर गति को प्राप्त हुए। बिगाजी जाखड़ गोत्र के जाटों के कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। बिगाजी का मंदिर बीकानेर के रीडी गांव में बना हुआ है। नेक्स्ट लोक देवता हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ जी के पिता का नाम बूढ़ो जी, ये पाबूजी के बड़े भाई थे। रूपनाथ जी अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला जिंदराज खींची को मारकर लिया था। जिंदराज खींची जायल के शासक और पाबूजी के बहनोई थे। रूपनाथ जी का मंदिर जोधपुर के कोलूमैंड बीकानेर नोखा तहसील के सिंबूदड़ा स्थान पर है। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। रूपनाथ जी का मंदिर जोधपुर के कोलूमैंड नोखा तहसील बीकानेर के सिंबूदड़ा में है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? उत्तर आलमजी। डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे? उत्तर सीकर। सीईटी 2023 में पूछा गया राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? उत्तर कोलायत। ईओआरओ 2023 में प्रश्न पूछा गया मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? उत्तर कल्कि अवतार। पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा खुर्दा नवमी को मेला लगता है? उत्तर फत्ताजी। सेकंड ग्रेड आरपीएससी 2011 में पूछा गया भूरिया बाबा को आराध्य देवता कौन मानते हैं? उत्तर गोडवाड़ के मीणा समाज। भाभी खत्री किस लोक देवता से संबंधित है? उत्तर कल्लाजी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? उत्तर कल्लाजी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उत्तर उदय सिंह। सीईटी 2023 में पूछा गया 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? उत्तर कल्लाजी। तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किसकी याद में होता है? उत्तर मलिनाथ जी। सीईटी 2023 में पूछा गया लोक कथा देवनारायण जी की फट के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? उत्तर जंतर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लोक देवता भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को मीणा जाति का आराध्य देव और गौतमेश्वर भी कहा जाता है। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की जूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का मंदिर सिरोही के शिवगंज तहसील के पोसलिया गांव में सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। वीर फत्ताजी का जन्म जालोर के साथू गांव में हुआ था।
वीर फत्ताजी का मंदिर जालोर के साथू गांव में बना हुआ है। फत्ताजी का मेला प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ला नवमी को लगता है। फत्ताजी ने लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे। फत्ताजी को शस्त्र विद्या का ज्ञान था। नेक्स्ट लोक देवता हैं जुझार जी। जुझार जी का जन्म सीकर जिले के नीम का थाना के पास इमलोहा गांव में हुआ था। जुझार जी का पूजा स्थल सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। जुझार जी का मंदिर नीम का थाना सीकर जिले के सैलोदड़ा स्थान पर है। जुझार जी का मेला अमलोहा गांव में रामनवमी के दिन भरता है और रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी को मनाई जाती है। पनराज जी का जन्म 16वीं शताब्दी में जैसलमेर जिले के नंगा गांव में हुआ था। पनराज जी ने काठोड़ी गांव जैसलमेर में ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पनराज जी की स्मृति में पनराज नगर गांव जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। एक भाद्र शुक्ला दशमी, दूसरा माघ शुक्ला दशमी को लगता है। हरिराम जी बाबा का जन्म 1602 ईस्वी में हुआ था। हरिराम जी का मंदिर चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के झोरडा गांव में स्थित है। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल स्थित हैं। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट लोक देवता हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर जी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। केसरिया कुंवर जी का मंदिर चूरू जिले के ददरेवा स्थान पर बना हुआ है। भूमिया जी धर्म, गाय, ब्राह्मण, गाय, गांव एवं भूमि रक्षा और परोपकार हेतु शत्रुओं से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, उसे भूमिया कहा जाता है। भूमिया जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं नाहर सिंह जी भूमिया का मंदिर जयपुर जिले में, श्री सूरजमल भूमिया का मंदिर दौसा जिले में स्थित है। भूमिया जी गांव गांव में भूमि रक्षक देवता भूमिपुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। भूमिया जी की मूर्ति अश्वारोही रूप में पत्थर पर उत्कीर्ण होती है तथा हाथ में माला होती है और मूर्ति के दोनों तरफ सूर्य चंद्रमा उत्कीर्ण होते हैं। इल्लो जी का उपनाम मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता, कुंवारों के देवता कहलाते हैं। कथा प्रचलित है इल्लो जी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में बैठाकर जल उठी, लेकिन प्रहलाद तो बच गया और उसकी बुआ होलिका अग्नि में जल गई। इल्लो जी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर लगा लिया और आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की। इल्लो जी की स्मृति में धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। धुलंडी का त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। आलम जी मारवाड़ के मालानी प्रदेश क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। आलम जी का थान ढांगी नामक धोरा पर स्थित है। आलम जी का धोरा भी कहा जाता है। आलम जी का प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीया और माघ शुक्ला द्वितीया को मेला लगता है। आलम जी का धोरा धोरी मन्ना पंचायत बाड़मेर में स्थित है और यह घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। वीर बावसी आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिन्होंने गो रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर किए। वीर बावसी का काला कटोरा पाली नामक स्थान पर इसका मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ला पंचमी को मेला लगता है। घोड़ा बावसी मिट्टी से निर्मित कलात्मक घोड़े होते हैं। डूंगर जी, जवाहर जी यह लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शेखावाटी में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बठोट पाटोदा सीकर के ठाकुर डूंगर सिंह है वह उनके भतीजे जवाहर सिंह शेखावत ने किया था। डूंगर जी, जवाहर जी चाचा भतीजे
सेठों व अंग्रेजों से धन को लूटकर उन्हें गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। डूंगरजी जवाहर जी को शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। 1847 ईस्वी में डूंगरजी जवाहर जी ने छापामार युद्ध से अंग्रेजों को परेशान किया। अंग्रेजों ने डूंगरजी को आगरा के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने उन्हें लोटिया जाट कर्णा मीणा के साथ मिलकर कैद से छुटाया था। कैद से छूटने के बाद डूंगरजी व जवाहर जी 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा। अंत में जवाहर सिंह बीकानेर महाराजा रतन सिंह के पास चले गए। डूंगरजी को जोधपुर की सेना ने धोखे से कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया। जोधपुर के किले में डूंगरजी की मृत्यु हो गई। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल ग्राम रक्षक लोक देवता कहलाते हैं। क्षेत्रपालों में भैरव जी, जुझार जी, सती जी, बायासा, मामा जी, वीर बाप जी तथा पीतर जी आदि प्रमुख हैं। भैरव जी संपूर्ण राजस्थान में पूजनीय क्षेत्रपाल हैं। सोनाणा के क्षेत्रपाल मारवाड़ राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। जोधपुर राजघराने के मांगलिक अवसरों पर इनकी पूजा की जाती है। सारंगवास गांव देसुरी पाली में चैत्र शुक्ला एकम से द्वितीया तक सोनाणा क्षेत्रपाल का मेला लगता है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। मारवाड़ में एक कहावत प्रचलित है, आधे में देवी देवता तथा आधे में खेतला हैं। खेतला जी ग्राम रक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर तिलवाड़ा। रीखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से संबंधित है? उत्तर रामदेव जी। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमाल जी। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर ददरीवा। कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? हड़बू जी। कोल्लू फलोदी में प्रसिद्ध मेला किसको समर्पित है? उत्तर पाबूजी। किस लोक देवता की माता का नाम मीणादे था? उत्तर रामदेव जी। जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता की पूजा होती है? गोगा जी। तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? उत्तर मलिनाथ जी। ऊंटों के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? उत्तर पाबूजी। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? उत्तर कल्ला जी। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है? उत्तर हड़बू जी। किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, रायका, सलजी सोलंकी संबंधित थे? उत्तर पाबूजी। गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर जवाड़िया। ओम बन्ना का मंदिर कहाँ पर है? उत्तर पाली के चोटिला गांव में। भूमि के रक्षक के रूप में देवता माने जाते हैं? उत्तर भूमिया जी। केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? उत्तर गोगा जी। वीर फत्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर जालोर के सांथू गांव में। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।